डर एक ऐसा इमोशन है जो इंसान को बर्बाद कर सकता है या महान बना सकता है। लेकिन डर की असली जड़ क्या है? क्या हम फेलियर से डरते हैं, असफलता से डरते हैं, या हम रिजेक्शन से डरते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल कंपाउंडिंग कुमार में और लेके चलता हूं मिडिल क्लास माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट के 90 दिनों के सफर में। तो आज हम आ गए हैं डे 16 में। डे 16 में आज हम बात करने वाले हैं डर की असली वजह क्या होती है। क्या वो असफलता होती है या एक रिजेक्शन का अलग डर होता है? तो डर जो होता है वो हमें किसी भी काम को करने से रोकता है और हमें आगे बढ़ने से सबसे बड़ा रुकावट बनता है। आज का वीडियो एक गहराई भरी कन्वर्सेशन है आपके और आपके डर के बीच। आज इस वीडियो में हम जानेंगे डर के क्या कारण होते हैं, डर किस तरह के हो सकते हैं और ये भी जानेंगे कि डर को हम लोग कैसे उलट सकते हैं और अपनी सफलता में उसका उपयोग कर सकते हैं। तो आपको बचपन से ही बहुत सारी चीजें आपके साथ होती है जिसके कारण आपके दिमाग में डर बैठ जाता है। तो उस सारे डर को आज हम निकाल फेंकेंगे। तो आज हम जानेंगे डर की क्या क्या वजह होती है और डर हमें कैसे रोक देता है सक्सेस के रास्ते में। मगर हम इस सब से आगे निकलकर कैसे और आगे बढ़ सकते हैं, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। कि आप भी अपना कुछ नया स्टार्ट करने से डरते हैं? बिजनेस फेल होने का आपको डर है, नौकरी चले जाने का डर है, या कुछ अच्छा करने जा रहे हैं मगर लोगों का सोचकर रुक जाते हैं क्योंकि आपको रिजेक्शन का डर है? तो आपको भी बहुत सारे डर हो सकते हैं आपकी लाइफ में जिसके कारण आप पीछे रह गए, या वैसी बहुत सारी वजह है जिसके कारण लोग पीछे रह जाते हैं। तो वैसे सारे डर के बारे में हम बात करेंगे आज। मगर सबसे पहले जानेंगे कि डर हमारे अंदर घर कैसे करता है, डर पैदा कैसे होता है हमारे अंदर। तो डर पैदा होने का जो सबसे पहला रीजन है वो है बचपन में जो हमारे साथ रोक टोक होती है। बचपन में हमें बताया जाता है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम अच्छा नहीं कर सकते। इस बारे में बहुत सारे हमारे आसपास के लोग होते हैं जो हमारे दिमाग में ये सब बातें भर देते हैं कि हाँ, तू ये सब नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर सकता, तू ऐसा नहीं कर सकता। तो ये सब जो बात है, जो बचपन में हमारा दिमाग उतना डेवलप नहीं हुआ होता, और वो सब बातें हमारे दिमाग में बैठ जाती है और हमारा दिमाग उन सब थॉट्स को लेकर प्रोसेस करते रहता है और हमारे दिमाग में ये बैठ जाता है, एक कंसेप्शन बन जाता है कि हम लोग उतना अच्छा नहीं कर सकते या वो हासिल नहीं कर सकते, हम क्लास के टॉपर नहीं है तो हम बहुत अच्छा कुछ अचीव नहीं कर सकते। तो ये सब हमारे दिमाग में बचपन से बैठाया जाता है। आसपास के जो बच्चे होते हैं या जो आसपास के लोग होते हैं, टीचर हो सकते हैं, कभी कभी पेरेंट्स भी हो सकते हैं, जो ये सब बातें हमारे दिमाग में बैठा देते हैं। और जो ये कंपैरिजन कल्चर है वो बहुत खतरनाक है। जब आप दूसरे बच्चों का, दूसरे पड़ोसी के बच्चे का आप एग्जाम्पल देते हैं कि मोटिवेट करने के लिए, ये तो अब मेरा बच्चा भी आगे करेगा, उसके जैसा सीखेगा, मगर वो उल्टा बैकफायर कर सकता है। आपका बच्चा एक डर के साये में जा सकता है, उसका जो सेल्फ वर्थ है वो पूरा डिक्रीज हो सकता है, वो कम हो सकता है और इस तरह से वो और ज्यादा खराब हो सकता है, उसका फ्यूचर बर्बाद हो सकता है। तो कंपेयर करना आज से बंद कर दो। अगर आप अपने बच्चे का कंपेयर किसी और के बच्चे के साथ करते हो, ये डर का बहुत बड़ा एक रीजन है। और एक डर का रीजन क्या होता है, जो सिस्टम बनाया हुआ है हमारा, एक सोसाइटी सिस्टम, कि सोसाइटी के चार लोग क्या कहेंगे, क्या बातें बनाएंगे, ये सब सोच के एक शर्म पैदा हो जाती है हमारे अंदर, एक मिडिल क्लास के इंसान के अंदर, कि हाँ मैं ये करूंगा तो लोग हंसेंगे मेरे ऊपर, लोग क्या बातें बनाएंगे, लोग वो इसको बोलेगा, ये उसको बोलेगा और ये बात फैल जाएगी। ऐसा सोच सोच के हम बहुत ज्यादा ही भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। मगर जो आपके अंदर ये जो बचपन से डर फैलाया गया है, आपके अंदर जो बैठ गया है, उसको आप निकाल सकते हैं। उसका एक सही तरीका होता है जिससे आप डर को निकाल फेंकोगे। डर जो आपको डरा रहा है, उस सब डर को आप तोड़ सकते हो।
एक सही तरीका अपना के। ये सब हम जानेंगे आगे वीडियो में। इसके पहले हम जानना चाहिए कि डर की जड़ क्या होती है। डर दो तरह के होते हैं, एक है फियर ऑफ फेलियर, एक है फियर ऑफ रिजेक्शन। फियर ऑफ फेलियर क्या है? फियर ऑफ फेलियर है जब हम कोई काम करते हैं और उसमें हमें असफलता हासिल होती है, मतलब हम उसमें सफल नहीं हो पाते। वो काम हम बहुत मेहनत करके हम कर सकते हैं, मगर उसमें हमें असफलता मिलेगी, ऐसा सोच के जो डर हमारे अंदर पैदा होता है वो है फियर ऑफ फेलियर। मतलब जैसे हमें कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है, मगर हम अपने अंदर सोचते हैं कि वो बिजनेस अगर डूब गया तो क्या होगा। तो ये फियर ऑफ फेलियर है। उसमें बिजनेस में हमारा टाइम चला जाएगा, हमारा पैसा चला जाएगा, मगर वो बिजनेस ग्रो होने की जगह तो वो बिजनेस डूब गया। तो इसके कारण हम उसको स्टार्ट ही नहीं करते कि हाँ बिजनेस में नुकसान हो जाएगा इसलिए हम बिजनेस नहीं करेंगे। ऐसा हम जब सोचने लगा तो ये है हमारे अंदर एक फियर ऑफ फेलियर डेवलप होना। अगर मान लेते हैं आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, मगर आप डरते हैं कि यूपीएससी में मेरा अटेम्प्ट दिया मैंने और मैं उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाया, फेल हो गया, तो क्या होगा? यूपीएससी में मेरा बहुत सारा टाइम जाएगा और मेरी मेहनत जाएगी, मगर मुझे सफलता नहीं हुई तो क्या होगा? तो ये है फियर ऑफ फेलियर। मतलब आप पहले ही डर जाते हैं कि आपका असफलता जो अभी मिली नहीं है, आपको सफल भी हो सकते हैं मगर आप असफलता से डर जाते हैं, ये फियर ऑफ फेलियर। और दूसरा जो है फियर ऑफ रिजेक्शन, इसमें क्या होता है, जैसे आप कोई काम करना चाहते हैं मगर आप सोचते हैं अगर मैं वो काम करूं और उसमें मैं अच्छा नहीं करूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या बातें बनाएंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मुझे लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। ये है फियर ऑफ रिजेक्शन। आपको पहले से डर लगने लग जाता है कि लोग मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे, मेरा बारे में बुरा तो कुछ नहीं कहेंगे, मेरी अच्छा इमेज तो नहीं रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये सब सोच के आपके अंदर बहुत ज्यादा दिमाग में चलते रहता है और एक डर बैठ जाता है कुछ नया करने से, कुछ नया कोशिश करने का, या कुछ भी आगे करने के लिए आप बहुत ज्यादा डर जाते हैं। जैसे मेरा ही एग्जांपल लीजिए, क्या मुझे डर नहीं लगा था ये यूट्यूब चैनल बनाने से? मुझे भी डर लगा था, मुझे भी था कि फियर ऑफ रिजेक्शन का डर था। अगर लोग मुझे पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे, लोग मेरे बारे में क्या बातें बनाएंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे, देखो ये क्या कर रहा है, इसकी आवाज अच्छी नहीं है, इसकी बात अच्छी नहीं है, इसकी जो वर्ड्स है वो सही से नहीं निकल रहे हैं, सेंटेंस में इतनी गड़बड़ी है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, कंटेंट अच्छा नहीं है, शक्ल अच्छी नहीं है, बहुत सारी चीज थी कि हाँ जो ये बोल सकते हैं लोग, लोग मेरे बारे में सोच सकते हैं, मगर मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपने आप को डेवलप करना है, मुझे अपने आप की आगे रखना है, मुझे अपनी बात लोगों तक पहुंचानी है, इसलिए मैंने ये शुरुआत किया और मैं इसमें आगे बढ़ रहा हूं। तो मगर ये डर तो सबको होता है, क्योंकि हम लोग कुछ भी लोगों के सामने कहने से डरते हैं, मगर जब हम एक YouTube वीडियो बना रहे हैं तो हम जो बोल रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है और वो पूरे इंटरनेट में जा रहा है, पूरी दुनिया में फैल रहा है। वो वीडियो कोई भी देख सकता है, कोई भी हमारी बुराई कर सकता है, कोई भी बोल सकता है ये गलत बोल रहा है, ये गलती कर रहा है, या जो भी है मेरे बारे में बोल सकता है। तो ये सब जो डर तो रहता ही है, मगर अगर हम लोग डरते रहेंगे तो हम लोग कभी शुरुआत नहीं कर सकते। तो आपको यही करना है, आपको शुरुआत करना है, तो आपको ये फियर ऑफ रिजेक्शन है उसको दूर करना पड़ेगा। ग्रोथ माइंडसेट यही कहता है कि अपना जो ये डर है फियर ऑफ रिजेक्शन का, ये फियर ऑफ फेलियर का, उसको आपको हटा देना है। फियर ऑफ फेलियर जो है उसको आपको एक अलग तरीके से देखना है। ग्रोथ माइंडसेट क्या कहता है कि फियर ऑफ फेलियर को आप देखो अपॉर्चुनिटी, एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह। मतलब आप कहीं पे फेल हुए तो आप वहां पे बहुत कुछ सीखे हो। जैसे आप एक बिजनेस बनाए, उसमें फेल हुए तो आप उसमें सीखे हो कि बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है। आप फेल हो गए मानता हूं, मगर आपने कुछ ना कुछ तो उसमें सीखा है। अगर आपने यूपीएससी के अटेम्प्ट दिए, 5 अटेम्प्ट 6 अटेम्प्ट दिए, मगर उसमें आप फेल हो गए, तो भी आपने सीखा कि अलग अलग जो सब्जेक्ट्स है, समाज के बारे में, समाज का अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है, दुनिया के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, और अलग अलग लोगों के बारे में, संविधान के बारे में, तो आपने बहुत कुछ सीखा है। तो ये आपको फ्यूचर में हेल्प जरूर करेगा।
तो ये है फियर ऑफ रिजेक्शन से दूर करने का तरीका, कि आपको अपना देखना पड़ेगा अलग डायरेक्शन से कि हाँ हमको इसमें सीखने क्या मिला। तो ये आप जानेंगे ना तो आपका ये डर बहुत हद तक दूर हो सकता है। और दूसरा जो चीज है फियर ऑफ रिजेक्शन का, कि लोग क्या बातें बनाएंगे, क्या लोग सोचेंगे मेरे बारे में, ये सब भी आप दूर कर सकते हैं। कि लोग जो भी बातें बनाए तो आपको उसको एक रीडायरेक्शन देना है। मतलब रीडायरेक्शन देना मतलब जो भी आप कर रहे हैं उसको एक अलग तरीके से आप करना चालू करो, एक अलग उसमें लाओ, चेंजेस लाओ, जिससे आप खुद को और मॉडिफाई कर सकते हो, खुद को और बेहतर बनाने में काम कर सकते हो। जो भी लोग बोल रहे हैं निगेटिव पॉइंट्स है, पॉजिटिव पॉइंट्स है, सबको अपने अंदर थोड़ा मॉडिफाई करने की कोशिश करो और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करो। अगर जेन्युइन है वो कमेंट जो लोग कर रहे हैं तो उससे आप खुद को मॉडिफाई कर सकते हो, खुद को बेहतर बना सकते हो, रीडायरेक्शन दे सकते हो, जिससे आप इसे डर है आपका वो खत्म हो सकता है। तो ऐसे आप काम कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि ये सब जो डर था उनके अंदर उसको दूर करते हुए वो बार बार कोशिश करते रहे और उनको सफलता मिली। आप जेके रोलिंग्स के बारे में जानते होंगे, जिन्होंने बहुत सारे पब्लिशर्स के डोर खटखटाए, तब जाके उनको सफलता मिली। मतलब उन्होंने 12 पब्लिशर्स के पास गए मगर उनको सब लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। मगर आखिरी बार फिर जब उनको जो मौका मिला तो उनकी बुक जो थी सुपर हिट हुई, वो थी हैरी पॉटर। आपने देखी होगी मूवीज, बुक पढ़ा होगा बहुत लोगों ने। तो उनको इस बुक के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ सहनी पड़ी, बहुत ज्यादा लोगों के पास वो गई थी, मगर उनको सफलता बहुत ही बाद मिली। तो ऐसा होता है कि आपको सफलता मिलने में बहुत लेट हो सकता है, आपको बहुत लोग रिजेक्ट कर सकते हैं, मगर जब आप मिलेगी ना तो उसका अलग ही मजा होगा। अमिताभ बच्चन के बारे में आप जानते होंगे, इतने बड़े सुपरस्टार, इतनी सारी मूवी में काम किया उन्होंने, उनका इतना बड़ा नाम है। मगर कभी एक ऐसा समय था जब उनकी आवाज के कारण उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। हाँ, इंडियन रेडियो में, ऑल इंडिया रेडियो में उन्होंने ऑडिशन दिया था, मगर उनकी आवाज जो थी वहां पे उनको पसंद नहीं आई थी लोगों को, तो इसलिए अमिताभ बच्चन को भी रिजेक्ट होना पड़ा था। मगर वो उस समय वहां रुके नहीं, वो कोशिश करते रहे और इतनी बड़े शख्सियत बने, इतना बड़ा नाम कमाया उन्होंने। तो इसी तरह आप जानते होंगे एपीजे अब्दुल कलाम को, हमारे देश के प्रेसिडेंट बने, मगर कभी एक ऐसा समय भी था जब वो पायलट बनना चाहते थे, मगर उनको पायलट बनने नहीं मिला, उन्हें रिजेक्शन मिली। मगर वो वहां रुके नहीं और वो आगे कोशिश करते रहे, अपने डर पे काबू किया और अपने रिजेक्शन के बाद भी आगे बढ़ने से वो इतने ऊपर उठे, हमारे देश के प्रेसिडेंट बने, मिसाइल मैन के नाम से उन्हें जाना जाता है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिन्होंने 12-13 साल बॉलीवुड में बहुत ज्यादा मेहनत की, छोटे छोटे रोल लेने के लिए वो बहुत मेहनत करते थे और उनको ज्यादा बड़े रोल नहीं मिलते थे, बहुत छोटा सा रोल मिलता था मूवी में। मगर धीरे धीरे मेहनत करते करते अभी उनका एक अच्छा पकड़ बन गया है, उनको एक वर्सेटाइल एक्टर के रूप में जाना जाता है, जो बॉलीवुड में बहुत ज्यादा फेमस हो गए हैं और पूरा देश उनको जानता है कि इनकी इतनी वैरायटीज में उन्होंने काम किया है, इतना अच्छा एक्टिंग का अपना नमूना दिखाया है। मगर अगर वो रिजेक्शन से रुक जाते तो अभी कहीं और रहते, मगर वो रिजेक्शन से रुके नहीं, अपने आप को बेहतर करते गए, बेहतर करते गए और अभी एक अलग ही लेवल पे चमक रहे हैं वो। और अगर आप फेल होने से डरते हैं तो मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको देना चाहता हूं जो आपको पता होना चाहिए और शायद बहुत लोगों को पता भी होगा, थॉमस अल्वा एडिशन का, जिन्होंने बल्ब का इन्वेंशन किया। तो थॉमस अल्वा एडिशन बार बार असफलताएं मिली उनको। तो एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि आई डिडंट फेल 1000 टाइम्स, आई हैव डिस्कवर्ड 1000 वेज ऑफ डूइंग और ट्राइंग। मतलब वो 1000 बार फेल नहीं हुए, उन्होंने 1000 तरीके खोजे जिससे वो सीख सकते थे, जिससे वो ट्राई कर सकते थे। तो ऐसा है कि मतलब वो 1000 बार फेल होके भी कोशिश कर रहे हैं। तो आप 1-2 बार 10 बार फेल होके आप सोचते हैं कि निराश हो जाते हैं, तो आपको निराश नहीं होना है, अपना जो फियर ऑफ फेलियर है उसको दूर करना है और एक कोशिश करते रहनी है। तो और क्या तरीके हो सकते हैं जो आप अपने डर को खत्म कर सकते हैं, डर को अपनी जिंदगी से मिटा सकते हैं? तो डर मिटाने के और भी कुछ कुछ तरीके होते हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला तरीका है आप फियर जर्नल कीजिए। मतलब जिस चीज से आपको डर लगता है वो आप लिखिए और आपको उसका बैकग्राउंड लिखिए, आपको इससे डर क्यों लगता है
और ऐसी कौन सी घटना बचपन में या कभी और हुई है जो इस डर को आपको एम्पलीफाई करे, मतलब जिस डर को और बढ़ा रही है और इस डर को डेवलप करने में आपके अंदर जो बढ़ रहा है उसको करने का रीजन बनी है। उस चीजों को जब आप लिखोगे ना तो आपका दिमाग पूरा क्लियर हो जाएगा कि हाँ इसके पीछे का रीजन क्या है, ये डर मुझे लगता क्यों है। अगर किसी को स्टेज पे चढ़ने से डर लगता है, लोगों के सामने बोलने से डर लगता है, तो उस चीज को लिखो कि हाँ मुझे स्टेज पे डर चढ़ने से डर लगता है, मुझे अपनी बात लोगों तक पहुंचाने में डर लगता है। वो सब लिखो, उसका रीजन क्या है। बचपन में हो सकता है कि उन्हें कहीं पे मौका मिला होगा मगर सब लोगों ने उनके मजाक उड़ाया, इसलिए वो आप कोशिश करने से डरते हैं, या कभी उनको मौका नहीं मिला, ऐसा बहुत कुछ हो सकता है। तो वो सब आप लिखने वाले हो ना तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो, उसको समझ सकते हो, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यहाँ असल में वो डर है उसका उत्पत्ति कहां से हुई, उसका जो जनरेशन हुआ वो किस कारण से हुआ। ऐसा करने से आप डर को पहचानोगे। अपने डर को जब आप पहचानोगे तो आप डर को दूर कर सकते हो। अगर आप डर से भागते रहोगे बस और कोशिश ही नहीं करोगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। मगर आप डर को पहचानो कि हाँ ये डर है और क्या क्या मुझे डर लगता है, किस किस चीजों से मुझे डर लगता है, वो आप जानोगे तो आप उस पर कुछ काम कर सकते हो और उसको दूर करने के लिए कुछ उपाय सोच सकते हो। मगर आप जब डर को नहीं जानते हो और फिर वो डर आपके सामने अचानक से आता है, तब आप कांप जाते हो, आप कुछ भी नहीं कर पाते, कुछ अच्छा नहीं कर पाते, कुछ नया नहीं कर पाते और आगे बढ़ने के लिए कभी प्रयास ही नहीं कर पाते। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, एक वर्स्ट केस सिनेरियो सोचो। अगर सबसे बुरा क्या हो सकता है, अगर इससे बुरा और क्या हो सकता है, अगर वो डर जो आपका जो भी है कि मैं स्टेज पे गया, मुझे पब्लिक स्पीकिंग करनी है और मुझे कुछ नहीं आता, तो बुरा क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है बुरा, कि लोग मुझ पे हंसेंगे। और क्या हो सकता है इससे बुरा, कि मतलब मैं बोल नहीं पाऊंगा, मैं चुपचाप रह जाऊंगा, लोग मुझ पे हंसेंगे, मैं टूटी फूटी बातें बोलूंगा, मेरी सेंटेंसेस गलत होंगी, मैं जो बोल पा चाहता हूँ वो सब नहीं बोल पाऊंगा। तो वर्स्ट के सिनेरियो क्या हो सकता है वो सब आप सोचो, और फिर आपका ये सब सोचने से ना आपका डर बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि लोग हंसेंगे तो हंसेंगे, अच्छी बात है। अगर बहुत लोग हंसा भी नहीं पाते लोगों को, अगर मेरी टूटी फूटी बातें लोगों को हंसा रही है तो वो भी अच्छी बात है, वो भी एक अच्छा शुरुआत हो सकता है। तो आप ये सब सोचोगे और तो करोगे, तो वर्स्ट केस सिनेरियो सोचोगे तो आपका बहुत सारा डर खत्म हो जाएगा। आप बिजनेस में लॉस हो सकता है, कितना लॉस हो सकता है, क्या हो सकता है, मैं कितना गवा सकता हूँ, मैं कितने पैसे गिजा सकते हैं। तो ये सब आप सोचोगे ना तो आपको बहुत ज्यादा एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी और आप किसी काम को फिर शुरुआत कर सकते हो। और जो इसके बाद आपको करनी क्या है कि आपको छोटा छोटा एक्शन लेना है। मतलब छोटा छोटा एक्शन लेने का मतलब है, क्योंकि आपको डर लग रहा है तो आप बड़ा कुछ काम करने से पहले डरोगे, तो आप छोटा सा कुछ कीजिए। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, स्टेज पे चढ़ने से डर लगता है, तो अपने पास के जो घर वालों से अच्छे से कुछ बोलना चालू करो, किसी टॉपिक पे बोलो, बात करो। तो इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अपने चार लोग से जो दोस्त लोग हैं उनके सामने कुछ बोलना चालू करो, कुछ बात करो, तो एक कॉन्फिडेंस आएगा। तो इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हो और अपने आप को डेवलप कर सकते हो, अपने डर को कम कर सकते हो। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, जो भी आपका डर है उसको रिडायरेक्शन दो। मतलब आपको डर को बताओ कि हाँ डर इस तरह का है, तो इस डर से मैं पाने के लिए ये तरीका अपना सकता हूँ। मतलब मुझे इस चीज से डर लगता है तो मैं ये करूंगा तो मैं उस डर को पार कर सकता हूं। खुद को एक पॉजिटिव अफर्मेशन दो, खुद को बताओ कि हाँ तुम ये पार कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो। क्योंकि हमारा जो डर है वो बस हमारा माइंड का इमेज है, माइंड का ये सोच है कि जो डर है, जो हम कभी अपने साथ महसूस किए हो पास्ट में एक्सपीरियंस से, तो वो सब जो बैठ जाता है हमारे दिमाग में वही एक डर बनता है। तो हम माइंड को अच्छे अच्छे अफर्मेशन देते हैं, अच्छे अच्छे विचार सुनाते हैं, अपने बारे में अच्छा कुछ बताते हैं, तो वो माइंड वो डर को कम करने का काम करता है और ये फिर आपको बाद में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस देगा किसी काम को करने के लिए। जो विनर्स होते हैं ना, जो विनर्स होते हैं, जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं, वो ऐसा नहीं कि वो डरते नहीं है, वो भी डरते हैं, मगर वो डर को अपना कंट्रोल करना जानते हैं। वो डर को कंट्रोल करते हैं, इसलिए उनका कॉन्फिडेंस वो बढ़ता है। और जो लूजर्स होते हैं या जो नॉर्मल जो इंसान होते हैं, जो कि ऑर्डिनरी जिंदगी जीते हैं,
वो डर से डर जाते हैं और कभी कोशिश ही नहीं करते। मगर जो एक्शन टेकर्स होते हैं, जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग डर का एक मैप बनाते हैं कि हाँ, इस चीज से मुझे डर लग रहा है, इस तरह से कर सकते हैं इसको। उसके बाद उसको एक्शन लेते हैं, छोटा एक्शन लेंगे, फिर थोड़ा बड़ा एक्शन लेंगे, फिर उससे एक्सपीरियंस लेते हैं, उसे सीखते हैं कि हाँ, मैं ये किया तो ये हुआ। उससे जो सीखे उसको फिर से एक्शन लेके फिर इस तरह से वो ग्रो करते हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है बहुत सिस्टमेटिक वे में। आपको पहले उसके बारे में जानना है, उसके बाद एक्शन लेना है, फिर उसका जो एक्सपीरियंस है सीखना है, फिर एक्शन लेना है और ग्रो होते जाना है। तो इस तरह से आप आगे बढ़ते हो और अपने डर को मात देते हो। वो आपका डर फियर ऑफ फेलियर भी हो सकता है, फियर ऑफ रिजेक्शन भी होता है। सब कुछ आप एक्शन लेके ही आप हटा सकते हो उसको अपनी जिंदगी से। और अगर विनर बनना है और कॉन्फिडेंस लाना है तो आपको डर को कंट्रोल करना पड़ेगा। और डर को कंट्रोल करने के लिए आपको खुद को बोलना पड़ेगा, मैं डरता नहीं हूं इस चीज से, मैं आगे बढ़ सकता हूं इसके लिए। तो अगर ये सब मेरी बातें आपको समझ में आ रही है तो आप भी डर को मात दे सकते हो। अपना आपको मोटिवेट रख के, अपने छोटा छोटा एक्शन लेके आप ये सब कर सकते हो। तो कैसा लगा मुझे वीडियो, मुझे बताइएगा। मेरे वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए और इस वीडियो को वैसे लोगों को शेयर कीजिए जो अभी भी किसी डर से अपना जो पसंद का काम है, जो आपका पैशन है, उनको नहीं कर पा रहे हैं। उन लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए कि वो चाहेंगे और कोशिश करने का, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो फेलियर जिनको मिला मगर वो आगे बढ़ के कुछ अच्छा कर दिखाएं, तो वो भी कुछ अच्छा कर सकते हैं लाइफ में, तो उनको ये मोटिवेशन मिलेगा। तो अगर ऐसा आप शेयर करेंगे तो आप उनके लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और अगर आपने मेरा ये YouTube चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूं और ये डे 16 हो चुका है। इसके पहले मैंने 15 दिन से लगातार मैं अच्छे अच्छे वीडियो डाल रहा हूं अलग अलग टॉपिक्स पे कि आप मिडिल क्लास माइंड से ग्रोथ माइंड से तक कैसे जा सकते हैं। आप उसको भी प्लीज चेक करो। और इसके बाद भी मैं बहुत सारे वीडियोस लाने वाला हूं, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रख लो और बेल आइकन दबा दो कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत से तुरंत आ जाए। और इसके साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद।